जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड दर्शन सीरीज को पूरी तरीका से कंप्लीट करेंगे और आज हम सरायकेला खरसावां को देखेंगे। इस तरह से झारखंड दर्शन सीरीज आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको पूरा तरीका से कंप्लीट प्लेलिस्ट में देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर एक एक वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कहने का मतलब पूरा प्लेलिस्ट में आपका 24 जिला मिल जाएगा और दो अन्य जो वीडियो दिया गया है, झारखंड स्थापना, फिर उसके बाद जिलों की स्थिति अवस्थिति, तो उसके साथ ये 26 पार्ट में होगा। ठीक है, तो उससे दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो 24 जिला का झारखंड दर्शन पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक मास्टर वीडियो आएगा बड़ा सा। लेकिन अभी जो है सरायकेला खरसावां को देखेंगे, क्योंकि कोल्हान के अंतर्गत पहले हम पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम को देख चुके हैं। तो अब अगर बचा हुआ है सरायकेला खरसावां तो उसको देख लेते हैं और उसको समझ लेने के बाद पूरी तरीका से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम हर जिला में आपको मैप बनाकर बताए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर भी हम मैप बनाकर देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए एक मैप आप लोग खूबसूरत सा बनाइएगा, जैसा भी बने, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट मैप बनेगा ही, लेकिन जैसा भी बने एक मैप आप लोग भी बनाइए। देखिए अगर रेंडमली देखेंगे तो ये सिंपल सा एक मैप हुआ झारखंड का। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैप है। अब इसमें केवल हमको स्थिति देखना है, सरायकेला खरसावां आखिर है कहाँ। ठीक है, आज हमको थोड़ा सा खुशी मिल रहा है कि पूरा तरीका से झारखंड दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका काम है देखना। बहुत सारा डाटा दिए हैं भाई, मेरा पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये कॉमन बोर्ड ही है, लेकिन डाटा सफिशेंट दिए हैं। जेपीएससी जेएसएससी जितना भी झारखंड में एग्जाम होता है कहीं भी पूछेगा और आपका काम देगा। ठीक है, बस आप उस चीज़ों को देखिए, समझिए। ठीक है, और उसके अलावे लिखिए, कॉपी में पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और लिखते भी चलिएगा। कोई भी झारखंड में एग्जाम देंगे यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछेगा। 24 जिला अगर आप पढ़ लेते तो पूरा झारखंड कंप्लीट हो जाता है। तो हम पूरी तरीका से 24 जिला को पढ़ाने का यहाँ प्रयास किए। अब काम आपका देखना और उसको समझना, नोट करना, रटना, याद करना, सब कुछ है। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए ये हम हमेशा बताते हैं कि ये कौन सा है, तो पलामू है, इधर चर्चा ही नहीं करना है हमको अभी। ठीक है, उसके बाद ये अगर एरिया देखेंगे तो आपका हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर, मुख्यालय रांची हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये तीसरा नंबर में होगा संथाल परगना, दुमका मुख्यालय हो गया। और ये सबसे बड़ा प्रमंडल हजारीबाग हो गया, जिसका मुख्यालय मतलब उत्तरी छोटा नागपुर, जिसका मुख्यालय हजारीबाग है। तो मेरे कहने का मतलब ये पहले था, झारखंड गठन के समय इतना ही बना था, लेकिन बाद में ये एरिया जो है कोल्हान बना। कोल्हान जो है वो बाद में बना, 2003 में ये कोल्हान जो है नया प्रमंडल बना था। तो जब नया प्रमंडल बना तो इसमें जिलों की संख्या कितनी रखी गई, तो जिला जो है इसमें 3 बनाया गया। अब जो 3 रखा गया इसमें, तो 3 जिला कौन कौन से थे, तो इसमें से देखेंगे तो इस तरह से एरिया बीच में से कटता है इसे, और इस तरह से एरिया बीच में से कटता है ये वाला एरिया। तो ये जो होगा ये हो जाएगा मतलब आपका पश्चिमी सिंहभूम सिंहभूम, और ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम सिंहभूम, और ये आपका जो होगा सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां खरसावां। तो सरायकेला खरसावां ये बीच में से हो गया, जो इधर से मतलब बंगाल का, वेस्ट बंगाल जो है उसका सीमा टच करता है, वेस्ट बंगाल का सीमा टच करता है, और इधर से उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा का सीमा टच करता है इधर से। तो ये बीच में से दोनों से सीमा बनाता है, बंगाल से, और इसका जो उड़ीसा से भी सीमा बनाता है। मतलब बंगाल का पूर्णिया क्षेत्र, ठीक है, पूर्णिया नहीं पुरलिया, पूर्णिया तो बिहार में है। ठीक है, पूर्णिया बिहार में है, ये है पुरलिया जहाँ से टच करता है, और इधर है मयूरभंज जहाँ की द्रौपदी मुर्मू थी, उड़ीसा का मयूरभंज से ये सीमा बनाता है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं सरायकेला खरसावां को। 24 जिला भाई साहब पूरी तरीका से ख़त्म हो जाएगा, आज पूरी तरीका से 24 जिला ख़त्म हो जाएगा। बस आप लोग का देखना रह जाएगा, आप लोग कब देखते हैं, उसका कितना लाभ उठाते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। देखिए कहने का मतलब इस एरिया का थोड़ा सा कहानी फिर से हम सुनाते हैं, जो हर बार सुनाते आए हैं। देखिए पहले, सबसे पहले ये एरिया देखा जाए तो केवल सिंहभूम था। क्या था, सिंहभूम था, सिंहभूम पूरा तरीका से था ये एरिया। तो बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था, ये जो सिंहभूम है वो बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। ये सिंहभूम का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। तो इसको सबसे पहले यहाँ से विभाजित किया गया, यहाँ से विभाजित करके इसको 2 पार्ट में बांटा गया। सिंहभूम को यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा गया। तो ये जो 2 पार्ट में बांटा गया उसमें से एक था पश्चिमी सिंहभूम,
एक था पश्चिमी सिंहभूम और एक था पूर्वी सिंहभूम। अब ये पूर्वी सिंहभूम था, तो ये दोनों जो बना था वो कब बना था, तो याद रखिएगा ये दोनों जो है वो बना था आपका 16 नवंबर 1990 ईस्वी को बना था। तो 16 नवंबर 1990 ईस्वी को पश्चिमी सिंहभूम भी बना और पूर्वी सिंहभूम, दो जिले बने इस क्षेत्र में। तो सिंहभूम दो पार्ट में बट गया, एक पूर्वी सिंहभूम और एक पश्चिमी सिंहभूम में बट गया। अब क्या हुआ कि बाद में फिर से थोड़ा देखा गया, तो अभी भी पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है झारखंड का, अभी भी इसका 7224 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है, और उसमें अगर सरायकेला खरसावां को शामिल कर देंगे तो और बड़ा सा हो जाएगा, क्योंकि 2724 किलोमीटर ये भी है सरायकेला खरसावां। तो बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता था पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम को फिर काटा गया, ठीक है, इसको काटा गया, और काटने के बाद यहाँ पर एक जिला बना जिसका नाम रखा गया सरायकेला ठीक है, सरायकेला खरसावां। अब ये जो सरायकेला खरसावां है, ये बात होता है कि कब बना, तो देखिए सरायकेला खरसावां बहुत सारे किताब में देखेंगे तो लिखा रहेगा 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना। तो देखिए बहुत सारा किताब में 1 अप्रैल 2001 लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से देखेंगे कि लातेहार जो एक जिला था, लातेहार, तो लातेहार जो है वो बना है 4 अप्रैल को, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को। तो लातेहार 4 को बना है, और ये बोला जाता है किसी किताब में कि 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को बना है। तो इस हिसाब से झारखंड गठन के समय जिला कितना था, गठन जो हुआ था उस समय जिला था 18। तो 19वां जिला का अगर बात करें तो 19वां जिला कौन हो जाएगा, तो इस हिसाब से सरायकेला खरसावां हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा किताब क्या किया है कि यहाँ पे लिखा है कि सरायकेला खरसावां का अप्रैल 2001 में इसका स्थापना हुआ है। तो अप्रैल 2001 लिख दिया है, तो यहाँ डेट मेंशन नहीं किया है। तो जब डेट मेंशन नहीं किया है तो बहुत लोग का मानना होता है कि 19वां जिला जो है वो लातेहार है, 19वां जिला। तो अगर 1 अप्रैल को बना है सरायकेला खरसावां, तो इसका मतलब 19वां जिला जो है ये होगा, 19वां जिला होगा। और अगर ये केवल अप्रैल लिख देता है और 4 अप्रैल को यहाँ पे लातेहार बना है, ये फिक्स है, तो कभी कभी इसको जिला बना देता है। तो आप ये दोनों ध्यान में रखिएगा, 1 अप्रैल को सरायकेला खरसावां बना है और फिर 4 अप्रैल को लातेहार बना है। तो 19वां जिला के होड़ में ये दोनों रहता है, कौन है 19वां जिला। तो बहुत सारा किताब सरायकेला खरसावां को पहले बताता है कि पहले गठित हुआ, और कुछ किताब बताता है कि लातेहार मतलब 19वां जिला बना। तो ये आपके ऊपर में छोड़ते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे देखते हैं, ठीक है। कितना किताब आप पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। हम ज़्यादातर किताब में देखे हैं कि 4 अप्रैल लिखा है, लेकिन इसके लिए केवल लिखा है अप्रैल 2001 में स्थापना हुआ है। कुछ किताबें 1 अप्रैल लिखती हैं। झारखंड का यही सब तो दिक्कत है, किताबें का विविधता यहाँ पर इतना है और उसमें पूरा डाटा जो है आपको क्लियरली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब क्लियरली डाटा अगर नहीं मिलेगा तो यहाँ थोड़ा सा परेशानी हो जाता है लोगों को कि आखिर मैनेज कैसे करें इसको, लोग यहाँ इसको कैसे मैनेज करें, तो सब करना पड़ता है मैनेज, ठीक है। तो देखिए अब सरायकेला खरसावां समझ में आ गया कैसे बना। सिंहभूम से 2 पार्ट बटा, 16 नवंबर 1990 को कट कर आपका सरायकेला खरसावां बना अप्रैल 2001 ईस्वी को। इसका कहानी बता दिए, आपको समझ आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पीछे करके देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। ज़्यादा बार बोलेंगे तो पता चलेगा कि लोग इरिटेट हो जाएगा, बोलेगा कि मास्टर तो एक ही चीज़ों को बड़ी बार रटते रहता है। रटते नहीं भाई साहब, आपको कोशिश करते हैं चीज़ों को रटवाएं, कि चीज़ों को समझाएं। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि समझाएं चीज़ों को, रटवाने का हम कोशिश नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे देखेंगे सरायकेला जिला, कौन सा है जिला, तो जिला है आपका सरायकेला। लिखते भी चलिएगा, कहने का मतलब अपने माँ बाप को सपने को पूरा करना भाई साहब, तो लिखना भी पड़ेगा, बिना लिखे कुछ नहीं होता है। क्या बिना लिखे कुछ भी नहीं होता है। तो लिखिएगा सरायकेला और खरसावां। कहने का मतलब नहीं नौकरी वोकरी लगा ना भाई साहब, शादियों नहीं होगा, कोई पूछ भी नहीं करेगा। बेरोजगारों को कहाँ होता है शादी, बताइए कोई ऐसा जगह जहाँ बेरोजगारों का शादी भी होता है। भाई साहब बेरोजगारों का शादी होता है, अगर पता चल जाएगा ना लोगों को तो वहाँ पर मार कर देगा लोग, समझे। इसीलिए पढ़िए, ठीक है, बहुत जरूरी है पढ़ना। जिला देखिए मतलब सरायकेला खरसावां है, जिला कौन सा हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया, ठीक है। और सरायकेला खरसावां में जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ देखना क्या क्या है। तो पहले स्थापना,
स्थापना, देखिए इसका स्थापना कब हुआ है, अगर सरायकेला खरसावां का अगर देखेंगे स्थापना कब हुआ है तो वही लिखिएगा 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को हुआ है। और इसी के बगल में लिखिएगा, कहीं कहीं लिखा रहता है अप्रैल 2001 में हुआ था। ये दोनों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्ट कौन सही है। ठीक है, स्थापना हो गया। क्षेत्रफल का बात करें, क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 2724 वर्ग किलोमीटर में है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 2724 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 2724 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको बहुत बढ़िया से याद रखे रहिएगा, मतलब बहुत बढ़िया से याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एकदम याद रखिएगा। अब इसका क्षेत्रफल के बाद विधानसभा, विधानसभा ये इंपॉर्टेंट, देखिए विधानसभा इंपॉर्टेंट इसका 3 है वो नहीं है, जगह इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका सरायकेला है, सरायकेला, ठीक है, खरसावां, खरसावां, और एक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक है आपका ईचागढ़ जो है, मतलब हाँ ईचागढ़ है। ठीक है, ईचागढ़, ईचागढ़। तो सरायकेला खरसावां, सरायकेला और खरसावां ईचागढ़, सरायकेला खरसावां ईचागढ़, सरायकेला खरसावां ईचागढ़, ये आपका क्या है, विधानसभा। पूछता है ईचागढ़ कहाँ है, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पड़ेगा, सरायकेला खरसावां मतलब जिला में पड़ता है। ठीक है, स्थान पूछता है, विधानसभा विधानसभा ये सब नहीं पूछता है। ठीक है, बस केवल ये स्थान रखिएगा, ये कहाँ पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसका। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इंपॉर्टेंट अनुमंडल है। अनुमंडल इसमें देखेंगे तो इसमें अनुमंडलों की संख्या कितना है, 2 है। इसमें अनुमंडलों की संख्या कितना है, एक तो सरायकेला है, एक चांडिल है, एक है सरायकेला और चांडिल। ठीक है, चांडिल डैम भी पढ़ेंगे आगे। देखिए स्थान इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, जैसे एक तो सरायकेला हो गया, सरायकेला हो गया, और एक हो गया चांडिल। तो देखिए चांडिल आपसे पूछेगा कभी चांडिल डैम कहाँ है, तो आप जब जान रहे हैं कि अनुमंडल चांडिल है तो चांडिल सरायकेला खरसावां में पड़ता है, तो कभी भी आपसे पूछेगा कि चांडिल कहाँ है, चांडिल डैम कहाँ है, तो आप आंख बंद करके इसका आंसर देंगे कि ये कहाँ पर है, सरायकेला खरसावां जिला में पड़ता है। तो अनुमंडल इंपॉर्टेंट नहीं हुआ कि 2 है, ये इंपॉर्टेंट होगा कि सरायकेला एक अनुमंडल है, एक चांडिल है। तो चांडिल कहाँ पर है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपका सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे एक अनुमंडल है लेकिन जगह इंपॉर्टेंट है। ईचागढ़ पूछेगा ये कहाँ है, तो अगर आपको पता होगा कि ईचागढ़ एक विधानसभा पढ़े थे कहाँ पे, सरायकेला खरसावां में, तो भाई साहब सरायकेला खरसावां में, इतना आसान है। ठीक है, बस चीज़ों को समझते चलना है और रटना नहीं है, क्या रटना नहीं है। प्रखंड, ये फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, प्रखंड कहाँ है इसका मतलब कहाँ है नहीं, प्रखंड कितने हैं, तो इसमें 9 प्रखंड है। प्रखंडों की संख्या कितना है, 9 है, इसमें प्रखंडों की संख्या 9 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। ये बेसिक जानकारी हुआ, जो इसको जानना चाहिए था, जो समझना चाहिए था, वही बात को हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा, देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, और यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी ईचागढ़ जो क्षेत्र है वहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको दिमाग में रखना है। तो ये हो गया बेसिक जानकारी, लिखते भी चलिएगा, अगर जो उसका छूट जाता तब पीछे करके देख लीजिएगा। ये तो सुविधा यूट्यूब में है। जिसको लगता होगा कि हम बड़ी स्लो बोल रहे हैं तो वो क्या कीजिएगा, वो सब थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, समझे, उस थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। तो ये भी स्थिति होता है, यूट्यूब में बड़ी सारा फैसिलिटी है। देखिए यहाँ पे है ईचागढ़। पहले तो हम ये बताते हैं कि ये प्राचीन इतिहास में, प्राचीन इतिहास जो है ना उसमें सरायकेला, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां का क्या योगदान रहा है प्राचीन इतिहास में। सरायकेला खरसावां में आपका जो है वो देखा जाए तो ईचागढ़ जो क्षेत्र है इसका क्या योगदान है, मतलब कि देखा जाए तो इसका कितना पुराना इतिहास रहा है सरायकेला का, ये बताने का काम यहाँ पे कर रहे हैं हम। तो देखिए ईचागढ़ जो क्षेत्र है वो देखा जाता है कि बहुत पुराना इसका इतिहास रहा है, लिखते भी चलिएगा, उसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। कहने का मतलब अगर अच्छे से देखेंगे तो इस क्षेत्र में मतलब देखा जाए तो माँ तारा का बात कहा गया है, माँ तारा का मतलब मूर्ति मिला है यहाँ पे, माँ तारा की मूर्ति जो है वो मिला है यहाँ से। अब माँ तारा का मूर्ति जो मिला है, कहने का मतलब ये माँ तारा है कौन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि माँ तारा है कौन। तो देखिए
अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बौद्ध धर्म जो है, देखिए बौद्ध धर्म जो है वो अगर देखा जाए तो वो बटा हुआ है हीनयान में, हीनयान इसका शाखा है। फिर उसके बाद एक है, मतलब यहां देखेंगे तो हीनयान, महायान, और एक है वज्रयान, वज्रयान, वज्रयान। तो ये वज्रयान जो है ना, इसी का मतलब इसी में मां तारा का उल्लेख है, मां तारा, मां तारा का उल्लेख है। तो मां तारा का संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। और ये कहां से मिला है, तो सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ से। तो आप समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म का संबंध रहा है इस क्षेत्र से, मतलब बौद्ध धर्म का ईचागढ़ जो क्षेत्र है वहां से मां तारा की मूर्ति मिला है। और मां तारा बौद्ध देवी थी, बौद्ध देवी थी कौन, मां तारा। तो बौद्ध देवी होने का कारण क्या था, तो देखिए यहाँ पे हीनयान में जो है, हीनयान एक शाखा है, एक महायान शाखा है, एक वज्रयान शाखा है। तो ये तीन शाखा में से ये हीनयान और महायान शाखा का इस क्षेत्र में उल्लेख नहीं है। ये क्षेत्र में वज्रयान का प्रभाव देखा गया है, और वज्रयान जो शाखा है उसी में मां तारा का उल्लेख किया गया है, जो बौद्ध धर्म की देवी थी, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। और इसका उल्लेख जो है वो ईचागढ़ से मिला है। तो ईचागढ़ का इतिहास बौद्ध समय के इतिहास से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है यहाँ देखने से, ठीक है। और ये जो माँ तारा का जो मूर्ति निकला है उसको रांची का जो संग्रहालय है उसमें रखा गया है। रांची का संग्रहालय बना था कब, 1972 ईस्वी में। रांची संग्रहालय कब बना था, 1972 ईस्वी में बना था। और वहीं पर ये माँ तारा की मूर्ति को रखा गया है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा कि माँ तारा का उल्लेख जो किया गया है किसमें किया है, वज्रयान में किया गया है। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध का उल्लेख मिला है, किसका, वज्रयान का। अब वज्रयान में माँ तारा का उल्लेख किया गया है, और ईचागढ़ से इसका एक मूर्ति मिला है, और ये बौद्ध देवी थी। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण बात रहा इसका, ठीक है। अब इसके बाद हम एक महत्वपूर्ण देखेंगे, बात यहाँ पे करेंगे आगे। अब देखिए एक बात हो गया, इसके बाद प्राचीन इतिहास में कहाँ पर इसका योगदान रहा है, तो 1620 ईस्वी में एक विक्रम सिंह, ठीक है, विक्रम सिंह करके एक राजा, विक्रम सिंह प्रथम लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कुमार विक्रम सिंह प्रथम, ये व्यक्ति राजा बने थे 1600, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 1620 ईस्वी में। इसके पहले का थोड़ा सा कहानी बता देते हैं। इसके पहले जो है सिंहदेव राज, मतलब सिंहदेव नाम के एक व्यक्ति थे, राजा थे, वो उड़ीसा के राजा थे। सिंहदेव नाम के एक उड़ीसा के राजा थे, जो इस क्षेत्र में क्या किए थे, मतलब अपनी राजधानी बनाए थे, और इस क्षेत्र में मतलब राज किया करते थे। ये जो आपका देख रहे हैं ना सरायकेला खरसावां, इसमें सिंहदेव नाम का एक राजा उड़ीसा के थे, और वो राजधानी यहाँ पे बनाए थे। इसका मतलब यहाँ पे बहुत पुराने समय से राजा महाराजाओं का क्षेत्र रहा है, लगभग 300 सालों से ऊपर, 300 साल से ऊपर देखा जाता है, इसका इतिहास पुराना रहा है सरायकेला खरसावां का। तो उस समय से जो यहाँ राजा का मतलब शासन चलते आ रहा था, और राजधानी जो है उड़ीसा के राजा यहाँ शासन करते थे। बाद में विक्रम सिंह प्रथम करके एक राजा आए 1620 ईस्वी में, इन्होंने ही क्या किया था, सरायकेला खरसावां की स्थापना की थी। अब समझ में आ गया, सरायकेला खरसावां की स्थापना किसने किया था, तो सरायकेला खरसावां की स्थापना जो है वो विक्रम सिंह प्रथम ने किया था। कब किया था, तो 1620 ईस्वी में किया था। तो 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह प्रथम ने सरायकेला खरसावां की स्थापना किया था। तो इसको बहुत बढ़िया दिमाग में रखेंगे। और इसके पहले सिंह राजदेव उड़ीसा के शासक यहाँ पे शासन करते थे। तो इसका काफ़ी इतिहास पुराना रहा है, ठीक है। तो इसको समझते हुए चलेंगे और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा आप लोग भाई कोऑपरेट कीजिए। पूरा झारखंड दर्शन सीरीज कंप्लीट कर दिए, 24 जिला, 2 उसका बेसिक जिला स्थिति अवस्थिति और जिला की स्थापना, महत्वपूर्ण जिला में क्या क्या बातें हैं, सब हम इंट्रोडक्शन क्लास 2 दिए हैं। उसके बाद 24 जिला, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा
प्यार सपोर्ट आप लोग दीजिए, जिससे कि हमारा पूरा टीम अच्छा से वर्क कर पाए, कहने मतलब कर सके। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब गला कभी कभी फंस जाता है, गर्मी भी अब धीरे धीरे आते जा रहा है, सूखने लगता है मुंह, तो उसमें क्या होता है ना कि कभी कभी आवाज़ फंस जाता है, तो वो होता है वो। लेकिन थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो सब कुछ हो जाएगा सही। ये वाला बोर्ड अगर चेंज कर देते तो पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता। क्या ये बोर्ड चेंज कर देते तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आता, लेकिन फ़िलहाल अभी यही रहेगा जब तक आप लोग को सपोर्ट आप लोग का नहीं मिलेगा। थोड़ा ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट जो होगा वो हम लोग का एक ऊर्जा और हौसला देता है, जो हम लोग अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे नहीं काम कर पाएंगे, सीधा सा बात है। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छा से, बहुत एनर्जेटिकल तरीक़ा से पूरा टीम के साथ आएंगे। और जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इसके अलावे भी हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब पर पूरी तरीक़ा से काम करने वाले हैं और किए भी हैं। बहुत सारा आप देखेंगे मास्टर वीडियो नीचे दिया हुआ है, पूरा आधुनिक भारत का, पूरा मध्यकालीन भारत का, पूरा मतलब साइंस बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, सब जनरल स्टडी का दिया हुआ है। आप लोग देखेंगे तब ना, पूरा सब कुछ प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। बस एक बार चीज़ों को देखिए, समझिए, और कैसा लगा, क्या क्या सुधार चाहिए उसमें, थोड़ा सा आप लोग फीडबैक मतलब दीजिए। सुधार क्या करना है वो भी बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसको सुधार करने में क्या जाता है, सुधार करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा बताइए कि क्या कमियां हैं, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन कंटेंट हम लोग पूरी तरीक़ा से एक ऑथेंटिक देने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपको ज़रूरत है, रिलेवेंट है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, 2000 से झारखंड बना अभी तक कैसा पूछा है क्वेश्चन, हम उसका पूरा एनालिसिस हम लोग करके तब यहाँ पर आकर के बताते हैं जो पूछता है। ठीक है, हम वैसे बात नहीं करेंगे जो कभी जल्दी एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। ठीक है, तो ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करेंगे, नहीं तो पता चलेगा आप लोग भाग जाएंगे। ठीक है, भाग जाएंगे, समझे। तो ये हो गया प्राचीन भारत में इतिहास। एक प्राचीन भारत का इतिहास में छऊ नृत्य। ठीक है, ये छई नहीं है जी, छऊ नृत्य होगा ना, छऊ नृत्य इसका इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए छऊ नृत्य का इंपॉर्टेंट क्यों रखता है, कहने का मतलब छऊ नृत्य जो है वो यहीं से जन्म लिया था, सरायकेला खरसावां क्षेत्र से ही इस नृत्य का जन्म हुआ था, छऊ नृत्य। और ये झारखंड का राजकीय नृत्य है, झारखंड का ये राजकीय नृत्य है छऊ नृत्य। और ये जो छऊ नृत्य है ये यही नहीं होता है, सरायकेला खरसावां छऊ इसको बोलते हैं, तो केवल सरायकेला खरसावां में ही नहीं होता है। ये देखेंगे तो इधर जो है पुरलिया, नॉट पूर्णिया, क्या नॉट पूर्णिया, पुरलिया, पुरलिया जो क्षेत्र है बंगाल का, यहाँ पर भी ये छऊ नृत्य होता है, लेकिन इसका नाम है पुरलिया छऊ यहाँ। और नीचे वाला जो क्षेत्र है जो सरायकेला खरसावां से लगता है, ये है उड़ीसा का मयूरभंज, जहाँ की द्रौपदी मुर्मू थी झारखंड की प्रथम राज्यपाल महिला में, और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति और आदिवासी पहली महिला जो है वो बनी है राष्ट्रपति। तो कुल मिलाकर वो यही मयूरभंज के क्षेत्र की है। तो मयूरभंज क्षेत्र में भी छऊ नृत्य होता है। तो मयूरभंज क्षेत्र में जो छऊ नृत्य होता है उसको बोलते हैं मयूरभंज छऊ। झारखंड में जो होता है उसको बोलते हैं सरायकेला खरसावां छऊ। और जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में होता है, पुरलिया जो जगह है वहाँ होता है, तो इसको पुरलिया छऊ बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सबका अलग अलग महत्व है। आपसे पूछेगा पुरलिया छऊ कहाँ होता है, तो उड़ीसा नहीं मार देना है, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ होता है, पुरलिया छऊ होता है बंगाल में, ठीक है, वेस्ट पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पर झारखंड में सरायकेला खरसावां छऊ होता है। भाई साहब ये राजकीय नृत्य झारखंड का है, क्योंकि सरायकेला खरसावां से जन्म हुआ था। और 1938 ईस्वी में, कब 1938 ईस्वी में सुदेंदु नारायण सिंह करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस नृत्य को यूरोप में सबसे पहले प्रकाशित किया था, मतलब वहाँ पे गाया था, डांस किया था, नाचा था, सबसे पहले लेकर के प्रदर्शित किए थे यूरोप में। और जब यूरोपियन लोग देखा तो बहुत प्रशंसा किया था, तो पहली बार इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान यहाँ पे मिला था। अंतर्राष्ट्रीय पहचान 1938 ईस्वी में सुरेंद्र नारायण सिंह जो है, इन्होंने, सुदेंदु नारायण सिंह ने सबसे पहले यूरोप में दिया था। इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब आपका पहचान बनाने का काम ये सबसे पहले यहाँ पर किया गया था 1938 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो इस नृत्य में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है
ये राजकीय नृत्य है तो कुछ खास बात होगा। तो देखिए इसमें ये जो नृत्य जब किया जाता है ना, तो गुरु की प्रधानता बहुत जरूरी होता है। मतलब गुरु जो रहते हैं वो पूरी तरीका से छड़ी लेकर और इशारा करते रहते हैं, ठीक है, छड़ी लेकर पूरा इशारा करते रहते हैं। और कलाकार लोग जो होता है ना, वो स्टेज शो करते रहता है पूरा। इतना भाई साहब इतना उछल उछल के डांस करता है इसमें। और सबसे पहले बात होता है कि इसमें गायन शैली नहीं रहता है, कोई गाना नहीं चलता है, कोई गाना गाता नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजता है। मतलब जैसे जो धुन होता है ना, वो केवल धुन बजता है, ज़्यादातर पिपीही का आवाज़ रहेगा। और देखिए हम मजाक नहीं कर रहे हैं, मतलब राजकीय नृत्य है तो हम एक रियल बात बता रहे हैं कि पिपीही का मतलब झारखंड में देखें वो बजाता है पिपीही टाइप का, तो उस तरह का आवाज़ रहता है। और कोई म्यूजिक धूम चलता है, उसी धुन पर ये सब पूरी तरीक़ा से गुरु के इशारे पर ये सब नृत्य करता है। पूरा उछल उछल कर करता है भाई साहब, पूरा उछल उछल कर करता है। हमको बोले तो हम 1 मिनट में थक जाएंगे, इतना ज़्यादा उछल उछल करके करता है। अब बहुत लंबा समय तक चलता है ये। तो ये जो है छऊ नृत्य बहुत खास तरह का होता है। मुखौटा बड़ा सा पहन लेगा और पूरा स्टेज को एकदम हिला के रख देता है लोग। हम लोग जैसा आदमी को कहे तो 1 मिनट में हाँफ जाएगा लोग, मतलब पता चलेगा कि सांस फूलने लगेगा। लेकिन तो भी ये राजकीय नृत्य है, तो इसको याद रखिएगा। छऊ नृत्य सरायकेला खरसावां के क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था। ये भी प्राचीन इतिहास में से एक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद इसका आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से ज़्यादा संबंध नहीं रहा है। जो सिंहभूम का क्षेत्र का रहा है वो क्षेत्र से संबंधित है, बीच में है, तो इसका सिंहभूम का इतिहास ही रहा है। जैसे अर्जुन सिंह जैसे सबसे पुरहाट के राजा थे, तो वो तो पश्चिमी सिंहभूम में पड़ गया, तो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, तो उसको यहाँ नहीं पढ़ना है। लेकिन सिंहभूम के क्षेत्र में अगर इसको जोड़े तो वहाँ देख सकते हैं। लेकिन मध्यकालीन इतिहास में इसका कहीं उल्लेख नहीं है, क्या ज़्यादातर योगदान नहीं, क्योंकि मध्यकालीन वाले जितना आया ना मुस्लिम आक्रमणकारी, वो सब झारखंड के ऊपर वाला में। जैसे पलामू क्षेत्र में मेदिनी राय, तो हजारीबाग चाय चंपा क्षेत्र में मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक आया वहाँ। फिर राजमहल के क्षेत्र में देखेंगे तो अकबर पूरा मान सिंह के साथ लेकर राजधानी बसा दिया, ठीक है। तो उस क्षेत्र में ऊपर वाला क्षेत्र में देखेंगे तो मध्यकालीन क्षेत्र में मध्यकालीन समय में बहुत क्रांतिकारी काम हुआ। लेकिन इधर निचवा जो है ना अछूता रह गया, मतलब इधर ज़्यादा नहीं आक्रमण हुआ मध्यकालीन वाला। अंग्रेज लोग भी कुछ ज़्यादा चाहे मतलब सरायकेला खरसावां में वैसे नहीं किए थे। तो यहाँ पर कुछ वैसा इतिहास नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। सिंपल सा बात है, जब कुछ पढ़ने नहीं है तो क्या बात करें यहाँ पे। उसके बाद पर्यटन स्थल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पर्यटन स्थल, देखिए पर्यटन स्थल में आप लोग लिख लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा पर्यटन स्थल। एक तो सरायकेला का महल आप देख सकते हैं, सरायकेला का महल आप देख सकते हैं यहाँ जाकर के। ईचागढ़ का जो पक्षी विहार है, ईचागढ़ का पक्षी विहार जो है उसको देख सकते हैं। और ईचागढ़ में वो भी मिला है, मतलब माँ तारा की मूर्ति भी मिला है, तो वो जाकर आप देखना होगा संग्रहालय में, जो 1972 ईस्वी में रांची में बना है, तो वो संग्रहालय में रखा हुआ है, तो वहाँ देखना पड़ेगा। अब वहाँ पर मूर्ति नहीं है, लेकिन ईचागढ़ फेमस स्थान है। ईचागढ़ पक्षी विहार पूछेगा तो सरायकेला खरसावां है। और चांडिल डैम जो अभी हम बताए थे कि चांडिल स्थान था, अनुमंडल था, तो हम बताए थे कि ये स्थान इंपॉर्टेंट है, अनुमंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्थान इंपॉर्टेंट है। तो चांडिल डैम जो है वो कहाँ पे है, सरायकेला खरसावां में है। ईचागढ़ का किला या ईचागढ़ का पक्षी विहार जो पूछा जाएगा वो भी कहाँ पर है, तो ये सरायकेला खरसावां में है। तो इस तरह से पर्यटन स्थल की दृष्टि से यही 2-3 स्थान हैं जो आप सरायकेला खरसावां में जाकर देख सकते हैं। और भाई साहब पहुँचाइए लोगों तक, सरायकेला खरसावां में 10,61,000 से भी ज़्यादा लोग रहता है, 10,61,000 से भी ज़्यादा लोग रहता है। तो वो सब लोग अगर मिलकर थोड़ा सा प्रयास करें तो एक भाई को सपोर्ट मिल सकता है, क्या एक भाई को सपोर्ट मिल सकता है। तो थोड़ा सा एनर्जेटिकल फील तभी करेंगे जब आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, 10,61,000 लोगों तक इसको रखिए कि जिसमें वो सब हमको बताए कि सरायकेला खरसावां में और ये चीज़ है, हमको बड़ी खुशी मिलेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और क्या है सरायकेला खरसावां में, ठीक है। तो ये आपका पर्यटन स्थल हो गया। अब नदी देख लेते हैं। नदी इंपॉर्टेंट होता है कि ये कौन सा, एक तो स्वर्ण रेखा नदी, ये स्वर्ण रेखा इंपॉर्टेंट है। खरकई भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संजय नदी भी इंपॉर्टेंट है। और एक है करकरी नदी, करकरी कौन सा नदी है, करकरी पूछा नहीं है उतना, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण रेखा, खरकई और संजय। और करकरी याद रखिएगा, ये भी नदी है।
तो ये नदी भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, करकरी नदी, ठीक है, नाम तो एकदम गजब टाइप का है, करकरी नदी। तो ये सब नदियाँ हो गया, संजय, स्वर्णरेखा, खरकई और करकई, करकरी, करकई नहीं करकई, करकरी, ठीक है, ये हो गया। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, खनिज, खनिज इंपॉर्टेंट है। देखिए खनिज इसलिए यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो पूरी तरीक़ा से धारवाड़ चट्टानों से घिरा हुआ है। बारामजादा ग्रुप है मयूरभंज क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में और झारखंड के क्षेत्र में। तो पूरा बारामजादा जो ग्रुप है, उस पूरा बारामजादा ग्रुप में धारवाड़ क्रम चट्टानों का बहुत महत्वपूर्ण खनिज ज़्यादातर देखने को मिलेगा यहाँ पे। लो अयस्क खास करके यहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, तो लोहा का कुछ कुछ आयरन यहाँ से मिलेगा, सोना भी मिलता है, ठीक है, सोना भी यहाँ पर मिलेगा, सोना, क्वार्ट्जाइट, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब क्वार्ट्जाइट मिलेगा, सोना मिलेगा। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पे एस्बेस्टस, वो जो देते हैं ना, मतलब ऊपर छान के ऊपर नहीं, जब छत नहीं करता है तो वो सब कॉर्केट शीट टाइप का जो सीमेंट वाला डालता है तो उसको बोलते हैं एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस यहीं से मिलता है, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। तांबा यहाँ पे मिलता है, तो तांबा क्योंकि तांबा का क्षेत्र बगल में है, घाटशिला क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम में, तो यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। तो तांबा मिलता है, क्वार्ट्जाइट मिलता है, क्रोमाइट मिलता है, फिर ये सब मिलता है। तो याद रखिएगा तांबा, सोना, मैग्नीज भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और क्वार्ट्जाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पे, जो हम एस्बेस्टस बोले, वही सीमेंट वाला छत में डालने वाला जो होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही यहाँ से पूछता है और सबसे ज़्यादा यहीं पर पाया जाता है वो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। बेनेडियम भी पाया जाता है, बेनेडियम भी यहाँ पे पाया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे लास्ट है जो बताएंगे यहाँ पे उद्योग। देखिए उद्योग जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। एक आपका ग्लास से संबंधित ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, सरायकेला ग्लास वर्क प्राइवेट लिमिटेड, ग्लास यहाँ पे उद्योग से संबंधित एक प्राइवेट लिमिटेड है। अब बिहार स्पंज आयरन का यहाँ पे एक उद्योग है, बिहार स्पंज आयरन। ये बिहार स्पंज आयरन को ऐसे नहीं मार देंगे बिहार में, बिहार स्पंज आयरन पूछेगा तो लोग बिहार मार देगा। बिहार स्पंज आयरन सरायकेला खरसावां में है। देखिए झारखंड जब बना पहले तो बिहार में था, तो झारखंड जब बना तो इसका नम्मा चेंज नहीं किया लोग, इसका नम्मा जब चेंज हो जाएगा तो ये दूसरा बन जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो अभी भी बिहार स्पंज आयरन है, एक यहाँ पे कंपनी वो स्थित है। और आपका जो है एक ग्लास के लिए फैक्ट्री है। और ग्लास के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल जो होता है, वो उपराहा में मिलता है, राजमहल क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र से कच्चा माल इसको इशू होता है। तो ये कभी पूछा है कि ग्लास के लिए जो कच्चा माल प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है, राजमहल के क्षेत्र से ये प्राप्त होता है। और ग्लास का उद्योग कहाँ पे है, तो ये सरायकेला खरसावां में स्थित है। तो इसको बहुत बढ़िया से देख लीजिएगा। और वाहन निबंधन संख्या, वाहन निबंधन संख्या, वाहन निबंधन संख्या जिसको जेएच, इसका कितना है तो 22 है। जेएच 22 कहने का मतलब पुलिस वाले को सबसे ज़्यादा यही पता रहता है। 22 जैसे कहाँ का वाहन निबंधन संख्या है तो सरायकेला खरसावां, तो वो सब याद रखे रहेगा कि 22 मेरा है। अगर कोई 23 वाला यहाँ घुस गया तो उसको पूरे तरीक़ा से थूर दो यहाँ से कि भाई मतलब धरो पकड़ो और उसके बाद अपना काम तमाम कर दो। तो ईद वाला याद रहता है। हजारीबाग जेएच 2 रहेगा तो हजारीबाग वाले कहेगा ये तो अब यहीं का कोई आदमी होगा, ये नहीं बदने देगा, कुछ दूसरा आदमी अगर एक देख लो तो पकड़ो, रांची का होगा, यहाँ कैसे आ गया, तो उसको पकड़ के बेचारा वो अपने से देखेगा कहीं पुलिस लोग रोक दिया कोना में, अब बेचारा लोग टेंशन में खड़ा है कि क्या करेगा, छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। और वहीं का अगर रहेगा उस तरह कर दे तो 75 जगह फ़ोन करेगा, अपना भी औकात दिखाएगा वो। तो इस तरह का काम होता है। तो ये सब उस तरह नहीं पकड़ता। 22 वाला जो क्षेत्र है, वाहन निबंधन संख्या पीछे गड़ैया में लिखा रहता है, तो 22 वाला जगह में अगर 23 नंबर वाला घुस गया तो कहेगा कि ये दूसरा जिला का आदमी है, ये एगो मुल्ला फंसा खेला हुए, ठीक है, तो वहाँ पर खेला हो जाएगा उसका। अब रांची में जेएच 1 है, अब वहाँ पर 2 लेके चल जाइएगा तो सीधे कहेगा ये दूसरा जगह का गाड़ी। पुलिस वाले को पता नहीं होगा कि 2 कहाँ का है, उसको पता नहीं होगा, हो सकता है उसको नहीं जानता होगा, कुछ लोग जानता होगा, सबको नहीं बता रहे, लेकिन उसको नहीं पता होगा तो सिंपल जानेगा कि एक यहाँ का है, 2 वाला गड़िया कैसे घुसा, इसका मतलब दूसरा जगह का है, धरो
तो फिर उसके बाद वो मचोड़ लेगा उसको कुछ। तो इस तरह का बात यहाँ पर होता है। तो ये पूरा तरीका से सरायकेला खरसावां हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए। अगर कुछ सरायकेला खरसावां में जो पूछा जाता है और हम यहाँ पे छोड़ दिए हो, नहीं बता पाए हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। हमको लगेगा कि सबसे अच्छा कमेंट आप दिए हैं, अगर जानकारी वाला चीज़ है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस कमेंट को हम पिन कर देंगे। वो कमेंट मैसेज बॉक्स में सबसे ऊपर दिखेगा, जिससे आपको भी लगेगा कि ये ज़िला को हम जितना बताएं उसमें आपका भी उतना ही योगदान है। तो सब लोग ज्ञान को बांटने में अपना योगदान दीजिए। आप पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए ये कह के कि मतलब मेरा भी योगदान है। एक भी अगर आप नया चीज़ बताते हैं तो आपका योगदान होगा, क्योंकि बहुत लोग कमेंट बॉक्स भी पढ़ता है इसके साथ साथ। तो कुछ चीज़ें अगर छूट गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भर सकते हैं। सरायकेला वाले खास करके आप लोग ज़रूर, क्योंकि आप लोग को थोड़ा ज़्यादा जानकारी होगा। हम तो परीक्षा की दृष्टि से लिखे हैं और परीक्षा की दृष्टि से ही आपको लिखना है। अब आप किसी का गांव तरफ एक नदी, एक तालाब, हरा पोखर होगा, ओकरा नाम का होगा, वो लिखवा देंगे तो वो ठीक नहीं है। ज़रूरत है जो एग्ज़ाम में ऑथेंटिक पूछता है उसी को करने का, तो हम उसी को करेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरह से पूरा ख़त्म किए। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अगर अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर कीजिए, और वो जो रेड वाला बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमको थोड़ा सा एनर्जेटिकल फील हो। और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।